मोहित शर्मा लास्ट विकेट है, अब वो नॉन स्ट्राइकर पे है आई गेस, क्योंकि रन हो गया था। अभी सिंगल डबल से तो कुछ नहीं होगा इन उसको। लास्ट विकेट है, आशुतोष को रहना ही पड़ेगा। विकेट नहीं जाते ना भाई अगर, तो ये मैच तो पक्का दिल्ली का था। विकेट लेके गुजरात, गुजरात बोल रहा हूँ, सॉरी, एलएसजी। ओहो हो, ओहो हो, भाई 2 रन, 2 रन, 2 रन, 2 रन मिलेंगे। 50 मार दिया भाई आशुतोष ने। 8 बॉल और 16 रन। विकेट नहीं है बिल्कुल, ये बंदा थका हुआ है। ओह भाई, 6 मार दिया भाई साहब। भाई बंदे ने पूरी मैच पलट दी है। 7 बॉल 10 रन। ओहो हो, एकदम बाउंड्री क्रॉस कर दिया भाई एकदम। 7 बॉल 10 रन बहुत आसान है। अब 6 मारने के लिए नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। उसने ग्राउंड पे रखना चाहिए बॉल को। आराम से एक बॉल तो मिल जाएगा अच्छा वाला जो बैठेगा। ये चौका चौका। बस आउट नहीं होना चाहिए अब वो मोहित शर्मा जो है। स्ट्राइक नहीं है भाई। विकेट अगर चला गया तो खत्म। ये सेम चीज हुआ था चेन्नई के साथ में। मुझे याद है कौन सा साल था वो नहीं याद मुझे। 2016 था या 2017 था। मुंबई वर्सेस चेन्नई था। लास्ट बॉल पे कुछ 4 रन चाहिए थे, या 1 रन या 2 रन ही चाहिए थे, मेरे हिसाब से 2 रन चाहिए थे। और शार्दुल ठाकुर था आगे। मलिंगा ने आके सीधा पैड पे डाला बॉल, सीधा एकदम मिडल स्टंप पे। कोई चांस ही नहीं था वहां पे, नहीं तो जीत गई थी चेन्नई वहां पे। अभी ये सेम है, 9 विकेट, लास्ट विकेट, एलएसजी डीसी। ओहो हो, ये था भाई मैच असली। कहाँ थी 65 रन पे 5 विकेट, और कहाँ से कहाँ लेके आया पूरा गेम भाई, विपराज ने बदल दिया। लास्ट ओवर 6 बॉल और 6 रन आई गेस, यस। 6 बॉल 6 रन, 1 रन विकेट पे रखना बोल रहा है। आउट है लग रहा भाई मुझे ये, क्योंकि उसके बैट पे बॉल लगी नहीं है। क्या हुआ पता नहीं, एक बॉल खेलना था भाई साहब मोहित शर्मा। आउट लग रहा मेरे को तो ये, क्योंकि बॉल एकदम स्टंप पे थी। स्टंप पे थी भाई बॉल। ये अगर बैट पे नहीं लगी तो ये आउट है। आउट है ये, क्योंकि स्टंप पे है बॉल बिल्कुल। ये खत्म। एलएसजी का, एलएसजी जीत गई भाई। लग रहा है, क्लियर लग रहा है कि ये स्टंप पे है बॉल। इतना नजदीक आके भाई साहब, स्ट्राइक उसके पास रहती थी तो नहीं हारती थी भाई। ऐसा तो मेरे को लग रहा, अभी तो लग रहा है कि हार गई है, क्योंकि रिव्यू बहुत जबरदस्त लिया लेकिन ऋषभ पंत ने। ओहो, दिमाग लगाया भाई। नहीं लगा, एज नहीं लगा है, आउट है, क्लियर आउट है। ओ, मिस कर गई भाई, विकेट मिस कर गई। 5 में 6 रन। एक एक सिंगल लेना है बस। मोहित शर्मा को क्या मैच लेके आया भाई। डीसी का पता नहीं, बाकी बैट्समैन ने उतना जबरदस्त खेला नहीं, लेकिन भाई विपराज और ये आशुतोष, इन दोनों के लिए ये जीत डिजर्व करते हैं ये दोनों। सिंगल निकाल के दे भाई, सिंगल निकाल के दे उसको। 5 बॉल बचे हैं। आशुतोष आएगा तो स्टंपिंग भी मिस होगी उससे, वो एकदम। 5 बॉल 6 रन। ओह ओह ओह, क्या होगा, देखने लायक रहेगा भाई, मजा आ जाएगा। क्या एलएसजी अपनी नर्व्स पकड़ के रख पाएगी। ये आया, रन आउट का चांस छूट गया, 1 रन ले लिया। आशुतोष आ गया, आशुतोष स्ट्राइक पर आ गया। 4 बॉल में 5 रन भाई, एक चौवा। अब हारी है हवाई फायर। क्राउड लेके बैठी है। दिल्ली का है भाई मैच, 4 बॉल 5 रन, लेकिन विकेट नहीं है। विकेट गया तो देर इज नो चांस, क्योंकि ओहो, मार दिया भाई 6। दिल्ली जीती भाई। खतरनाक मैच भाई साहब, आहाहाहा, मजा आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट क्रिकेट। यार कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या मैच था, क्या रोमांच था। कहाँ से इमोशंस कैसे चल रहे थे। पहले ऐसा लग रहा था कि एलएसजी वाज टोटली इन कंट्रोल, और बातें ऐसी हो रही थी कमेंट्री में भी कि यार एलएसजी के पास में बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग का इनएक्सपीरियंस है बिल्कुल। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, बॉलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर डीसी के जब बैटिंग स्टार्ट हुई और 5 विकेट गिर गए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्या बोल रहे हैं कमेंटेटर्स की, बॉलिंग एक्सपीरियंस नहीं है इनको, ये नहीं वो नहीं।
फिर मैं उनके मैचेस देख रहा था कि इनके बॉलर्स ने कितने कितने मैचेस खेले। एक बॉलर था जिसके 3 मैच थे सिर्फ, एक बॉलर था जिसके 5 मैच थे, लेकिन बॉलिंग इतनी तगड़ी हो रही थी और विकेट विकेट इतने निकाल लिए थे कि वहां से वापस आने का कोई चांस ही नहीं था, ऐसा लग रहा था। लेकिन आउट ऑफ द ब्लू जब विपराज आया, वो डीसी का बॉलर था, मैंने बोला यार हो गया इनका गेम खत्म। लेकिन वहां से उसने जो काउंटर अटैक शुरू किया भाई साहब, जो तोड़म ताड़ी उसने करी, देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि ये आ गया है वापस, यहाँ से कुछ तो उसने वापस जान फूंक दी, क्योंकि विकेट पे विकेट जा रहे थे। चलो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, और क्या मैच था, लेकिन क्या मैच था, मजा आ गया बिल्कुल। विपराज का बाय द वे, उसका स्ट्राइक रेट था कुछ 260 का, 49 रन्स बनाए उसने। ही डिजर्व्ड अ हाफ सेंचुरी, बट वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ एंड ही वाज कॉट इन दैट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। नहीं तो क्या रिदम में थे। ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट काम करता है, ये हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा है। इंडिया जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फाइनल खेल रही थी, और ऋषभ पंत, उसने वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट अपने इंजरी के साथ किया था। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ था जब वाइजैक में ये मैच हुआ था, LSG वर्सेस DC। स्टार्ट, भाई क्या स्टार्ट दिया उसने। अब क्या नाम था अपना ऑस्ट्रेलियन ऑजी, मिच मार्श, जो जब वो स्ट्राइक पे आया, जो उसने छक्का उड़ाया ना, लेग साइड पे ऐसा फ्लिक किया, फ्लिक, वो गई गेंद बाहर एकदम। जो मतलब हाइट लिया उसने और जो ट्रैवल किया उसने बाहर की तरफ, वहां से ऐसा लग रहा था कि ये अब मार रहे हैं भैया, ये ठुकाई शुरू हो गई फिर से। पहले मैच से हम लोग देख रहे हैं कि जब अपना सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान का मैच हुआ, उसमें जो ठुकाई हुई, और उसके पहले वाला मैच जो था RCB वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, ये वैसे ही उसी तरीके में जा रहा है ये मैच भी, क्योंकि पहले 3 मैचेस में कुछ ऐसा उतना अ, धड़कनें ऐसी ऊपर नीचे नहीं हुई थी। लेकिन ये मैच में तो ऐसा 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 चल रहा था कि अभी इनके पास है, कुछ देर में इनके पास है। फिर भाई मिच मिच मार्श ने 70-75 रन बनाए कुछ 30-35 बॉलों में। फिर उसके बाद एक विकेट गिरा। विकेट गिरने के बाद आया, विकेट किसका गिरा था, मिच मार्श के साथ बैटिंग कर रहा था, हाँ, एडन एडन मकरम। वो भी अच्छा स्ट्राइक कर रहा था बॉल को, लेकिन फिर उसके बाद वो विकेट ली। और सबसे बड़ा, मैंने जो अभी 4 मैचेस हो गए, उसमें देखा कि स्पिनर्स स्पिनर्स जो है वो असली काम कर रहे हैं। ठुकाई भी खा रहे हैं वो, लेकिन फिर भी विकेट निकालने का काम सबसे पहले वो कर रहे हैं, और उसमें भी रिस्ट स्पिनर्स। तो आई थिंक पहला विकेट किसने निकाला था भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा है, अभी देखते हैं। मकरम का विकेट निकाला था विपराज ने निकाला था भाई। मेरे को या पता भी नहीं था कि वो कौन है, लेकिन उसकी जो बैटिंग उसने करी है, वो उसने अपना नाम छपा दिया है बिल्कुल। तो विपराज ने विकेट निकाला मकरम का। फिर आया कौन, निकलस पुरान। भाई ये भी एक अलग लेवल का मॉडर्न डे दानव है, जो बॉल के 2 टुकड़े करने के पीछे लगे रहते। छक्के, एक एक ओवर था जहाँ पे ऐसा, पहले मिच मार्श ने जब शुरू किया था, ऐसा लग रहा था कि आज तो ये मतलब मूछे लगा के आया, करके आया था उसने, लगा के नहीं, मूछे ऐसी सिर्फ सिर्फ मूछ वाली जो लुक होती है भाई, वो बहुत डेंजरस होती है। वो ऐसा लगता है मुझे वो बंदे उस दिन तोड़ फोड़ करने ही आ रहे हैं, ऐसा फील आता है। थर्ड ओवर में स्टार्क को जो धुलाई करा उसने, वो छक्का जो था उसका, वो स्टार्क को ही मारा था उसने पहला। विपराज ने फिर मकरम का विकेट लिया। फिर विपराज को बहुत धुलाई की थी भाई इसने, किसने, अपना निकलस पुरान ने। उसको 4 छक्के मारे थे आई गेस, और उसने पूरी अपनी खुन्नस आके वापस निकाली है सेकेंड इनिंग्स में। एक विकेट का चांस भी निकाला था उसने, आई गेस विपराज ने डाला था, या वो ओवर, मेरे हिसाब से अ, उसको विकेट मिलती, विपराज ने डाला था क्या वो ओवर, 4 छक्के जो खाए थे उसने। अरे स्पिनर था कोई भाई जिसने 4 छक्के खाए थे, मिच स्टार्क था, अक्सर नहीं, विपराज निगम, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, मोहित स्टब्स। हाँ, विपराज ही था जिसने आई थिंक 4 छक्के खाए खाए थे। हाँ, 4 छक्के खाए थे निकलस पुरान की बैटिंग पे। उसने एक विकेट ऑलमोस्ट जनरेट कर दिया था, लेकिन वो कैच एकदम ऐसी लप्पू सी कैच छोड़ दी उसके बॉल पे। फिर उसके नेक्स्ट बॉल पे उसने फिर छक्का मार दिया। 8 ओवर में 98, एक विकेट के नुकसान पे।
मार्च के 50 हो गए थे। फिर कुलदीप आया, कुलदीप ने फिर ब्रेक्स लगाने चालू करे। एक चीज क्या हुआ, इनकी इनिंग्स 250 या 250 260 270 ऐसे होने चाहिए थे, जिस तरीके का इनको स्टार्ट मिला था, जिस तरीके की बैटिंग निकलस पुरान कर रहा था। क्योंकि ये दो ही बंदे हैं जो निकलस पुरान और मिच मार्श, और फिर लास्ट में दो छक्के डेविड मिलर की तरफ से। ये दो तीन बंदे ही है जिन्होंने सारे रन बनाए, और फिर बाकी जो भी बैट्समैन आया उन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि 12 ओवर में वन दे वेर 133 फॉर टू। 11.4 ओवर्स में दे वेर 133 फॉर टू। यहाँ से वो जाना चाहिए था 13.4 ओवर्स में दे वेर 161। क्योंकि निकलस पुरान ने एक ओवर जो स्टब्स ने आके डाला था, उस ओवर में 28 रन मार दिए। 161, वो भी 13.4 ओवर में। वहां से कहाँ जाना चाहिए था उनका स्कोर। लेकिन भाई जो बॉलिंग कंट्रोल करी कुलदीप ने, उसने आके विकेट निकालना शुरू करे। उसने पहले पंत को निकाला, पंत के बाद फिर उसने आयुष बदोनी, बैक टू बैक। मतलब दो कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे वहां पे कि भाई यहाँ अगर 2 विकेट निकाल दिए तो दिल्ली वापस आ जाएगी। तो उसने 2 विकेट निकाले वहां पे, पंत, आयुष बदोनी, ये 2 विकेट्स उसने निकाले वहां पे। और फिर उसके बाद रन आउट, शहबाज अहमद का रन आउट। उसके बाद बिना बॉल को देखे भागने लगा था, और बढ़िया अक्सर बापू ने फेंका कीपर के पास, और उसने भैया स्टंप कर दिया। फिर जो लास्ट लास्ट में मिचेल स्टार्क वापस आया है भाई, उसने मतलब जो यॉर्कर फेंके है, 3 स्टंप उड़ाए, तीनों स्टंप। सबसे पहले पुरान को निकाला। सब वो अगर होता तो 25-30 रन और ज्यादा होते, 100% पुरान अगर होता तो। उसके बाद उसने रवि बिश्नोई आगे बढ़ के मारने का कोशिश कर रहा था उसको, उसके भी गिल्ली उखाड़ दिए, बिल्कुल डंडे उखाड़ दिए, गिल्ली नहीं। वहां से जो वापसी करी और 209 पे उनको सिमटा दिया। और कमेंटेटर स्टार्टिंग से बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि जो एलएसजी है उनकी बॉलिंग लाइनअप थोड़ी ठंडी है, बॉलिंग में एक्सपीरियंस नहीं है उनके। तो मैं सोच रहा था यार कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो फिर जब मैंने उनकी बॉलिंग देखी तो मुझे और ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बोल रहे थे कि बिल्कुल इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास बॉलिंग पावर नहीं है। लेकिन उन्होंने पावर प्ले में पूरा गेम ही पलट दिया था। ऑलमोस्ट गेम पूरा एलएसजी का ही था। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गए विपराज, विपराज भाई आ गए आउट ऑफ सिलेबस, और उसने जो धुलाई करी है। बात करते आते हैं वहां पे। फिर जब इनकी बैटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले तो जेक फ्रेजर, ये था, इसने उड़ाया, बिल्कुल आसमान में पहुंचा दिया था बॉल। वो आके सीधा ठाकुर के हाथ, ठाकुर ने बॉलिंग की थी और आयुष बदोनी ने कैच पकड़ लिया उसका। फाफ डिप्लेसिस एक तरफ से चल रहा था आराम आराम से। फिर अभिषेक पौरेल आया, फिर उस वो जीरो पे ठाकुर ने निकाला एक पहले ही ओवर में 2 विकेट। फिर एक आया समीर रिजवी, वो सिद्धार्थ ने निकाला उसको। बहुत ही जबरदस्त बॉल डाली थी सिद्धार्थ ने, अच्छी बॉल डाली थी सिद्धार्थ ने। वो कॉट बिहाइंड हो गया बिल्कुल, फॉलो कर, स्पिन भी हुई। और ऋषभ पंत पीछे से बोल रहा था भाई स्पिन कराने की कोशिश कर, स्पिन कराने की कोशिश कर। तो वो उसने स्पिन कराया और ये विकेट उसको मिला समीर रिजवी का। फिर आया भाई बापू अपना, क्योंकि पावर प्ले में इनके 1.4 ओवर्स और 5.3 ओवर्स में दे वेयर 50 फॉर 4, और फिर 6.4 ओवर्स में दे वेयर 65 फॉर 5। बापू भी गया था, बापू ने आया लेकिन थोड़ा काउंटर अटैक शुरू किया, और छक्के चौके स्टार्ट करा बापू ने। यार बापू के बारे में बोलना पड़ेगा, जो इसने T20 वर्ल्ड कप में अपना बैटिंग दिखाया है, काबिले तारीफ है। सल्यूट है भाई बापू को। बॉलिंग, एक तो बहुत ही ब्रिलियंट बॉलर है वो, और बैटिंग उसने जो तरीके से संभाली है मिडल ऑर्डर्स में। गंभीर ने अपने अक्षर पटेल के ऊपर जो दाव खेला, उस पूरा खरा उतरा उसके ऊपर। जब अपना चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा था, हर बार जब वो मिडल ऑर्डर में आ रहा था, ही वॉज कंट्रीब्यूटिंग 30-40 रन, 50 रन, जो कि इंडिया को बहुत हेल्प किया है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में। फिर उसने काउंटर अटैक शुरू किया यहाँ पे। काउंटर अटैक शुरू करने के बाद 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था बापू वैसे। 11 बॉल में 22 रन बनाए, एक छक्का और 3 चौके लगाए। लेकिन फिर और वो मोमेंटम बनाने की कोशिश में वो कैच थमा बैठा पूरन के हाथ में।
फिर तो लग रहा था कि गई यहाँ से पूरी मैच, वापस आनी नहीं है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी मैं ये वीडियो थोड़ा जल्दी बना दूंगा। लेकिन फिर स्टब्स स्टब्स और आशुतोष स्टब्स और आशुतोष ने बीच में थोड़ा पार्टनरशिप बनाने का कोशिश किया, और 113 पे 6 थे जब स्टब्स आउट हुआ। लेकिन स्टब्स आउट होने से पहले भाई उसने 12 13th ओवर की शुरुआत पे 2 छक्के लगाए, और जो उम्मीद जाग गई थी ना ऐसे कि हाँ अब होगा कुछ क्लोज एनकाउंटर करके, क्या छक्के मारे थे उसने, स्ट्रेट एकदम सीधा और लंबे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अब पलटेगा मैच, यहाँ से बिल्कुल दिल्ली की तरफ पलट जाएगा बिल्कुल। लेकिन भाई थर्ड बॉल पे उसने फिर घुमाया अपने बंदे ने, सिद्धार्थ ने, और क्या घुमाया, लेग स्टंप से घुमाया बॉल को उसने, पैड पे लगी और सीधा बोल्ड। फिर वहां से दिल्ली के फिर से पूरे चेहरे उतर गए थे बिल्कुल, और लग ही नहीं रहा था कि अब तो गई है मैच। 6 विकेट गए खत्म यहाँ से, 113 फॉर 6, स्टब्स आउट हुआ 12.3 पे। देन भैया आए विपराज निगम भाई साहब, और उन्होंने बोला रुको जरा, सब्र करो, देखो अभी हम है अभी यहाँ पे। और जो उसने तोड़ना शुरू किया भाई साहब, उसने बनाए कितने, विपराज निगम ने बनाए 39 रन्स 15 बॉल, 5 चौके, 2 छक्के, और 260 की स्ट्राइक रेट। पूरा दिल्ली कैपिटल्स को वापस लेके आ गया। मतलब विकेट जो गिरे थे वो लग ही नहीं रहा था कि अब यहाँ से मैच तो फंस फंस रहा है। एलएसजी ने भी अपना नर्व छोड़े नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैच फंसेगा यहाँ पे, अभी लास्ट ओवर तक जाएगा। बिल्कुल नजदीक लाके एकदम वहां पे हो गया स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। 2.5 मिनट का टाइम आउट हुआ, क्योंकि मोमेंटम में था, मोमेंटम ब्रेक हो गया वहां पे। जैसे ही स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से वापस आए, बॉल गई सिद्धार्थ के पास, और उसने भैया लेग, उतनी कोई अच्छी बॉल थी नहीं, लेकिन वो टॉप एज ले गई और पीछे कैच हो गया वो। राठी राठी ने पकड़ा कैच, नहीं राठी ने बॉलिंग करा और कैच पकड़ा सिद्धार्थ ने, राठी ने बॉलिंग करी थी। विपराज निगम की विकेट ली उसने, और फिर ऐसा लगने लगा कि यार फंस गया यहाँ पे, फिर से फंस गया यहाँ पे, क्योंकि तब तक आशुतोष आशुतोष जो है वो थोड़ा स्लो खेल रहा था, अपनी गेम रोक के रखा था उसने। लेकिन उसने लास्ट में दिखाया भाई कि क्यों मैंने रोक के रखा है एक साइड से बिल्कुल विकेट। फिर उसने आके पोस्ट मैच जब उसको मैन ऑफ द मैच मिला, तो उसने बोला भी कि भाई मेरे को पता था कि मैं कर लूंगा, विजुअलाइजेशन कर रहा था पिछले सीजन से कि बहुत सारे मैचेस लास्ट तक लेके आके छोड़ रहा हूँ, फिर उसके बाद वहां से करूंगा करके। इसके बारे में बात करेंगे आगे। फिर क्या हुआ, स्टार्क आया। जैसे ही विपराज आउट हुआ, स्टार्क आया, स्टार्क भी आउट हुआ। मुझे लगा यहाँ से फिर से गई मैच, लेकिन भाई उसने, आशुतोष शर्मा ने अपना जलवा दिखाया, और जो झक्के मारे उस, मतलब खड़े खड़े ऐसा, बिल्कुल ऐसे नीचे बैट के नीचे, बॉल के नीचे आके जो उड़ा रहा था। और जैसे ही बैट को लग रही थी ऐसा लग रहा था कि ये 6, जैसे ही बैट को लग रहा था कि ये गैप में गई है, बिल्कुल बिल्कुल 4 है ये, उस तरीके से एलिगेंस के साथ खेला है वो बंदा भाई। और फिर कुलदीप ने कुलदीप ने एक चौका लगा दिया। वो भागने लगा था बिल्कुल, वो बोल रहे थे कमेंटेटर्स वहां पे कि यहाँ पे ये अलाउड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए बॉलर ने कि ये भाग रहा है बॉल डालने से पहले ही। तो वहां पे एक मनकड़ हो सकता था, लेकिन ध्यान नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल प्रेशर में आ गए थे एलएसजी। जीतने वाली मैच जब वापस पलट जाती है ना, तो सामने वाला टीम जो है वो प्रेशर में आता ही आता है, क्योंकि उनके मुट्ठी में था, बिल्कुल ऐसा अंदर जाने का था यहाँ से, गले से, गले में हाथ डाल के निकाला है भाई आशुतोष ने मैच पूरा। और लास्ट ओवर थ्रिलर, जो वो बॉल जो है वो पुश करना चाह रहा था, वो बॉल चली गई गैप में और वो हो गया चौका। 6 बॉल 6 रन और 9 विकेट। 9वां विकेट हुआ कितना, 192 पे कुलदीप यादव रन आउट हो गया था, क्योंकि विपराज अपना आशुतोष जो है वो आना चाह रहा था अपने स्ट्राइक स्ट्राइक पे आना चाह रहा था वो। तो कुलदीप यादव को कुर्बान होना पड़ा। 18.3 ओवर्स, वहां पे फिर उसने थोड़े छक्के चौके मारे और मैच को एकदम क्लोज ले आए। 6 बॉल 6 रन, और स्ट्राइक पे था मोहित शर्मा। उसको क्या करना था, सिर्फ एक रन निकाल के देना था आशुतोष को। क्या हुआ, बॉल एकदम पिच हुई, एकदम मिडल स्टंप पे पिच हुई, और जाके पैड पे लगी। पैड पैड पे लग के डिफ्लेक्ट होगी, वो बाहर आया था मोहित शर्मा, और
पैड पे लगने की वजह से कलेक्ट नहीं कर पाया पंत, नहीं तो वो क्लियर स्टंपिंग था और वो गेम खत्म था वहां पे डीसी का, क्योंकि 9 विकेट गिर गए भाई, क्या कर लेंगे अब लास्ट विकेट अगर गिर जाता है तो। 6 रन अभी भी चाहिए थे। उसके बाद वहां तो लगा था कि ये बिल्कुल आउट ही है। वो डीआरएस जब लिया उसने पंत ने, मुझे जैसी बॉल देखा मैंने, वो बॉल ट्रैकर आने से, ट्रैकिंग आने से पहले, घूमने के अलावा ये नहीं बच सकता ऐसा लग रहा था मोहित शर्मा। लेकिन भाई घूम गई बॉल बिल्कुल, इतना सस्पेंस चल रहा था वहां पे, और वो बच गया भाई बिल्कुल, नहीं तो वो आउट था बिल्कुल, मिडल मिडल में था वो बॉल, घूम गई बॉल। फिर उसके बाद एक सिंगल बॉल पिक नहीं कर पाया, नहीं तो वो भी रन आउट होने के चांसेस बन जाते थे वहां पे, प्रेशर में भाई हो जाता है चीजें। फिर आया भाई अपना आशुतोष स्ट्राइक पे, और बिल्कुल रडार में बॉल आई, ये उड़ाया उसने, बिल्कुल खोद के निकाला बॉल को। जिस तरीके से मार रहा था ना वो बॉल, ऐसा लग रहा था कि हिट हो रही है तो बिल्कुल निकल जा रही है स्टेडियम सीट्स में जाके, सेकंड ईयर में जाएगी बॉल, ऐसा लग रहा था। तो भाई ये था कुछ इस तरीके का रोमांचक मैच था, मुझे तो बहुत मजा आया। ये मैच सबसे ज्यादा मजा आया पहले 3 मैचेस से, क्योंकि दूसरी जो मैच थी, पहला मैच भी बहुत अच्छा हुआ था, कोहली ने तो वन साइड कर दिया था उसको। लेकिन जो सेकंड और थर्ड मैच थे, सेकंड मैच तो भाई वन साइडेड जैसा लग रहा था, लेकिन वो मैच भी ऐसा कुछ क्लोज नहीं आया बहुत ज्यादा। लेकिन ये मैच जो था ना, ये बिल्कुल ऐसा गले में से, हलक में से हाथ डाल के मतलब निकाल लिया उसने मैच, आशुतोष ने। इतना जबरदस्त मैच था। तो ये डीसी वर्सेस एलएसजी का मैच तो मैंने बहुत एंजॉय किया। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय करा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और आगे बहुत सारे मैचेस आने वाले हैं। कल का मैच किसका होगा देखते हैं। नेक्स्ट मैच है गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब। श्रेयस अय्यर, जो कि भाई नाइट राइडर्स में था, कैप्टन था, पिछला सीजन जीते थे, और इस सीजन वो कैप्टन है पंजाब का। और गुजरात की तरफ से अपने प्रिंस है शुभमन गिल। देखते हैं कल का कैसा रहता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट मैच के लिए। बाय बाय।